दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज बात होगी बिहार की। दिल्ली चुनाव के बाद बिहार की सियासत में क्या होने वाला है, आज के इस एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, दिल्ली के चुनाव परिणामों ने बिहार की सियासत में कई अहम सवाल छोड़ दिए हैं, जिसकी चर्चा सियासी गलियारों से लेकर सामाजिक व अन्य प्लेटफॉर्मों पर लगातार हो रही है। कई तरह की बहसें होने लगी। सियासी सवाल क्या हो रहे हैं, पहले ये समझ लीजिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। दोस्तों, सवाल नंबर 1, जेडीयू का प्रेशर बीजेपी पर नहीं पड़ेगा असर? सवाल नंबर 2, क्या बिहार के चुनाव में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी? सवाल नंबर 3, एनडीए यानी बीजेपी के अन्य सहयोगी पार्टियों का क्या होगा? और भी कई सवाल लगातार उठ रहे हैं और इस चुनाव पर किस तरह के असर पड़े हैं, हम इसी पर पूरी बात केंद्रित करेंगे। दोस्तों, इसी साल यानी 2025 में अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इससे पहले बीजेपी की सहयोगी पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियों के साथ पूरी तरह से मुस्तैद हो गई थी और अपने को हर तरह से मजबूत कर रही थी। लेकिन दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद अब बीजेपी किसी भी तरह की मोल भाव की स्थिति में नहीं रहेगी, जैसा कि सियासी जानकार कह रहे हैं। दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद जेडीयू पर भी इसका असर दिखेगा। जो राजनीतिक पंडित कह रहे हैं, जो सियासी रणनीतिकार कह रहे हैं, उनकी माने तो बिहार में बीजेपी की सबसे मजबूत सहयोगी जेडीयू अब प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं कर सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार में बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी जेडीयू है और यह भी आप जान रहे हैं कि जेडीयू कोटे से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, सीएम बने हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि बीजेपी के पास विधायकों की संख्या सबसे अधिक है और वह एनडीए में बराबर के हिस्सेदार है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू के अंदर यह चर्चा खूब हो रही थी कि लोकसभा चुनाव व विधानसभा चुनाव के पुराने फॉर्मूले पर बीजेपी के साथ सीटों का बंटवारा करेंगे। लेकिन दिल्ली चुनाव परिणामों ने इस दबाव को कम कर दिया है, जैसा कि सियासी पंडित कह रहे हैं। खासकर जेडीयू की कुदारी सीट पर करारी हार के बाद भी सियासी मायने अलग तरीके से लगाए जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जेडीयू कुदारी सीट से लड़ी थी, लेकिन करारी हार हुई। इस पर भी बीजेपी
मजबूत स्थिति में नजर आएगी। अब बात करते हैं चिराग पासवान की। दोस्तों, चिराग पासवान की भी करारी हार मिली है और बीजेपी का पल्ला भारी हुआ है। कैसे, आप समझिए। दिल्ली की देवली सीट से पर चिराग पासवान ने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन उनकी पार्टी की हार हुई। इससे चिराग पासवान के बिहार में बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ने की योजनाओं पर भी सवाल उठ सकते हैं। चिराग पासवान 40 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां हुई हार के बाद उनका भी मनोबल कुछ कम हुआ है, जैसा कि सियासी पंडित कह रहे हैं। यूं कहूं कि इससे बीजेपी का पल्ला भारी हुआ है। दोस्तों, बिहार की सियासत में अगर एनडीए के दलगत सीटों की बात करें तो बीजेपी को 80 सीटें हैं, वहीं जेडीयू को 45, हम को 4 व निर्दलीय 2, यानी कुल 131 एनडीए के साथ। ठीक है, अब आइए बात करते हैं एक और सहयोगी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बारे में। दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बीजेपी को बधाई दी है और कहा है कि दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। यानी वह पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अपने दलित वोट बैंक को लेकर बीजेपी पर दबाव की पॉलिटिक्स करने वाले जीतन राम मांझी भी अब अपना सूद बदलते हुए दिख रहे हैं। यूं कहूं कि एनडीए में मजबूती के साथ अपने स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली चुनाव से एक बात तो साफ हो गई है कि बीजेपी का मनोबल बढ़ा है। कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच आत्मविश्वास बढ़ा है, काफी उत्साह है बीजेपी नेताओं में। और जिस उत्साह के साथ दिल्ली चुनाव बीजेपी लड़ी और जिस तरह के जश्न का माहौल बीजेपी कार्यकर्ताओं में है, उससे तो एक बात साफ निकल कर आ रही है कि बिहार के चुनाव में भी बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आएगी। दोस्तों, सियासी पंडित यह भी कह रहे हैं कि बीजेपी का दबदबा अब बिहार की सियासत में बढ़ेगा। यूं कहूं कि बढ़ा भी। परिणाम के बाद जेडीयू बीजेपी पर दबाव बनाकर भले ही अधिक सीटें हासिल करने की कोशिश करेगी, लेकिन यह राह इतना आसान नहीं होगा। बीजेपी की हालिया जीतों को देखते हुए वह बिहार में अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहेगी और रणनीतिकार यह बता भी रहे हैं, चुनावी पंडित कह भी रहे हैं कि बिहार की सियासत में भी बीजेपी अपनी स्थिति को और मजबूत कर रही है। चुनाव परिणामों के बाद से ही एक उत्साह के साथ पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लग गए हैं। इस बार बीजेपी को विधानसभा चुनाव में सहयोगी दलों के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए सीटों का
बंटवारा करना होगा। वैसे दोस्तों अभी चुनाव में थोड़ा समय है, सीट बंटवारे को ले अभी कोई आधिकारिक तौर पर बातें नहीं हुई। आगे क्या होगा और बीजेपी बिहार में किस तरह की पॉलिटिक्स करती है, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।